या शैक्षिक उपयोगिता। वातावरण के पहले वंशानुक्रम देखे थे, जो महत्व छूट गया था, तो यहाँ पर उसको देख लेते हैं। फिर लास्ट में दोनों का एक साथ महत्व देखेंगे, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का। वंशानुक्रम के कारण ही बालकों में शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। बालक का शारीरिक विकास उसकी शिक्षा को प्रभावित करता है। इसे ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था एवं विभिन्न कक्षाओं में विषय वस्तुओं का निर्धारण करना चाहिए। दूसरा, वंशानुक्रम के एक नियम से यह ज्ञात होता है कि बालक अपने माता पिता से भिन्न भी हो सकते हैं। इसलिए अध्यापक को इस नियम को समझकर बालक के साथ उत्तम व्यवहार करना चाहिए। तीसरा, बालकों को वंशानुक्रम से कुछ प्रवृत्तियां प्राप्त होती हैं, जो वांछनीय तथा अवांछनीय दोनों प्रकार की हो सकती है। वंशानुक्रम के ज्ञान से इन प्रवृत्तियों का अध्ययन करके वांछनीय प्रवृत्तियां विकसित की जा सकती हैं और व्यवहार में सुधार लाया जा सकता है। अगला है, वंशानुक्रम में समानता, विभिन्नता और प्रत्यागमन के नियम के पूर्ण ज्ञान से बालक को अनेक प्रकार की भावना ग्रंथि से उन्हें बचाया जा सकता है। कुछ बालकों में वंशानुक्रम जनित विकार आ जाते हैं। ऐसे बालक कक्षा में अपने आप को हीन भावना अनुभव करने लगते हैं। ऐसे बालकों को सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा देनी चाहिए। अब वंशानुक्रम और वातावरण दोनों देख लिए उधर, अब दोनों का एक साथ इसका महत्व दिखेंगे। सापेक्षिक महत्व क्या महत्व है? वंशानुक्रम एवं वातावरण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। मानव विकास के लिए दोनों की आवश्यकता है। दूसरा, वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के पूरक, सहायक एवं सहयोगी हैं। बालक की संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की क्रिया के द्वारा होती है। मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। बालक अपने वंशानुक्रम और वातावरण की उपज है। वह वंशानुक्रम तथा वातावरण का योगफल न होकर गुणनफल होते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध जोड़ का न होकर गुणों के समान अधिक होता है। बालक वंशानुक्रम को बीज के रूप में प्राप्त करता है और बीज का विकास उचित पोषण और वातावरण के द्वारा ही होता है। वंशानुक्रम यहाँ पर है, गुणनफल, वातावरण, व्यक्ति का विकास। अगला देखेंगे, वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव में अंतर करना असंभव है। व्यक्ति के जीवन और विकास को प्रभावित करने वाली प्रत्येक तथ्य वंशानुक्रम और वातावरण के क्षेत्र में आती है। इनके प्रभाव का अध्ययन करना असंभव है। बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों कारकों का समान रूप से महत्व होता है। इन दोनों में से किसी एक कारक के अभाव में बालक का एक समान विकास नहीं हो सकता है। इसलिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व के विकास पर पड़ता है। इसलिए इन दोनों का महत्व होता है बालक के विकास में। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। नोट्स हमारे पास कुछ नोट्स है जो इस प्रकार थे। धन्यवाद।